नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ जया। खबर अयोध्या से है, जहां स्वर्गीय प्रभात सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर उनके पुत्र ब्लॉक प्रमुख संघ अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह के द्वारा आज पूरा ब्लॉक के ग्राम मरना में आयोजित कार्यक्रम में 15,000 कंबल मेधावी छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित किया गया। इस कंबल वितरण के महा आयोजन में मंत्रियों का जमावड़ा रहा। प्रदेश के मंत्री जितिन प्रसाद, स्वतंत्र देव सिंह व दयाशंकर सिंह अयोध्या पहुंचे। वहीं 22 जनवरी की तैयारी को लेकर मंत्रीगण ने जानकारी दी। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर की जा रही समीक्षा, देश दुनिया के लोग जिनका यहां आगमन हो रहा है उनको वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। रोड सेफ्टी, साइनेज, एंक्रोचमेंट फ्री ट्रैफिक, यह व्यवस्था सुचारू रूप से बनाई जा रही है। जितने भी अप्रोच रोड है, हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, जहां जरूरत है वहां पर व्यवस्था की जा रही है। वहीं धन की कोई कमी नहीं है, पूरी तैयारी की जा रही है। 22 जनवरी को ऐतिहासिक कार्य होगा, लेकिन उसके बाद जो लोगों का आगमन होगा उनके दृष्टिगत में रखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के सानिध्य में मुख्यमंत्री के निर्देशन में एक नई अयोध्या नगरी का निर्माण हो रहा है। यह वर्ल्ड क्लास का होगा। तो वही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनके आगमन की सुविधा रहे, सभी जगह पर स्वच्छ बसें रहें, आरामदायक बसें रहें। वॉल्वो जनरल बस लगाई जा रही है। अयोध्या में 100 इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही हैं। अयोध्या में आने वाले सभी यात्रियों के लिए काशी से लखनऊ, लखनऊ से प्रयागराज, प्रयागराज से चित्रकूट से गोरखपुर से सभी जगह से परिवहन विभाग की बसों को लगाया जा रहा है। जो लग्जरी बस है जनरल वॉल्वो, उसको भी लगाई जा रही है। किसी भी यात्री को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। हमारे आराध्य प्रभु श्री राम आने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि अपने आप ने 22 जनवरी वाले दीपावली की पूरी तैयारी कर ली होगी। मैं मानता हूं कि यह सौभाग्य है कि जनता के जिन्होंने इस नगरी में जन्म लिया है, इस वक्त पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु में हमारी दिव्य अयोध्या नगरी है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ के एयरपोर्ट का लोकार्पण भी हुआ है। 22 जनवरी को राम मंदिर के शुभारंभ का साथ साथ अयोध्या के नए और विकसित युग का भी शुभारंभ होने वाला है। साथियों, मैं आज यहाँ स्वर्गीय प्रभात सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक पुण्य कार्य हेतु उपस्थित हुआ हूँ। मैं इस मंच से स्वर्गीय प्रभात सिंह जी को बिना जब सूर्य भगवान चमक रहे हों तो उनकी किरण भगवान का जन्म दोपहर, इस वैज्ञानिक कार्य को भारतवर्ष के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने संपर ऊंचाई का निर्धारण किया गया है। मंदिर लगभग गर्भगृह तैयार हो गया है, पहली मंजिल तैयार हो गई है। वहीं पर कि अपने में अद्भुत होगा। अभूतपूर्व तो नहीं कहना चाहिए, दक्षिण और केवल पत्थर ऐसी रचना मंदिरों को जो देखते रहते वो भी मानते हैं। पत्थर की आयु 1000 साल है। धूप, हवा, पानी, इसका प्रभाव 100 से अधिक चांदी के सिक्के हैं, उनका वितरण होगा। ट्राली बैग है, से प्रतिभा सम्मान और जरूरतमंदों को कंबल वितरण। थोड़ी देर की और प्रतीक्षा कर लें, हम मंच का कार्यक्रम शीघ्रता से संपन्न करेंगे। अभी आप आगे बढ़ के कर सकते हैं वो कीजिए। जो अयोध्या नगरी आए करेगा ही, मगर साथ साथ ऐसा अनुभव जो सहायता बन पाए, एक ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि आने वाली सदियां याद रखें। मैं ज्यादा ना कहते हुए धन्यवाद दूंगा। फोटो खींचने बस, सिलाई मशीन वाले चारों लोग ऐसे आगे आ जाए, बस फोटो हो जाए। बाकी सिलाई मशीन के 4 एवं राधा जितिन प्रसाद जी, माननीय मंत्री परिवहन श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय उत्तर प्रदेश के महामंत्री क्षेत्र के प्रभारी संजय राय जी, माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष
सदस्य विधान परिषद धर्मेंद्र सिंह जी, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह जी और शिवेंद्र सिंह जी से आग्रह है कि सबको लेकर के और सभी अपने जो प्रतिभा सम्मान के पात्र बच्चे बच्चियां हैं सबको उनका शिवेंद्र जी के पिताजी की पुण्य तिथि के अवसर पर स्वर्गीय प्रभात जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित हम सब करते आए थे। वास्तव में एक सेवा भाव है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को कंबल वितरण करना, सेवा करना, बच्चों को साइकिल देना, ऐसे जरूरतमंद लोगों को आवश्यकता अनुसार उनको सिलाई मशीन भी वितरित करना, वास्तव में एक जो धर्म है जो सिखाता है हम सब लोगों को कि एक गरीब व्यक्ति को जिस प्रकार हम सेवा बनता है उस प्रकार सेवा करना चाहिए। सरकार के साथ साथ समाज के भी लोग सेवा के क्षेत्र में बाबा के नाम से, पिताजी के नाम पर, ऐसे पुण्यतिथि के अवसर पर, जन्म जयंती के अवसर पर जब बनाते हैं तो ऐसे पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को, अपने गांव वालों को, पड़ोस वालों को सेवा करना चाहिए। आज़ादी मोदी जी, योगी जी का जो सपना है, शिवेंद्र जी भी उसको पूरा कर रहे हैं। एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का सम्मान करते हैं। आदरणीय मोदी जी, योगी जी के आने के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन देश के अंदर है। आप देख ही रहे हैं, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे ट्रेनों का जाल। ये अयोध्या के लिए प्रभु श्री राम की 22 जनवरी को आने वाले आदरणीय मोदी जी जो एक उद्घाटन मंदिर का शुभारंभ होने वाला है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम सबके लिए। बहुत जैसी रोड सेफ्टी की बातें हैं, साइनेजेस की बात है, लोगों को दिशा निर्देश, इंक्रोचमेंट फ्री, ट्रैफिक फ्री, ये व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई जा रही हैं। जितने भी अप्रोच रोड हैं, स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं, वहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जहाँ जरूरत है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए धन की कोई कमी नहीं है। पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। 22 तारीख को तो ऐतिहासिक कार्य होगा ही, मगर उसके बाद जो यहाँ लोगों का आगमन होगा उसकी दृष्टिकोण में रखते हुए पूरी व्यवस्था की जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में और मुख्यमंत्री जी भी जो रात दिन मेहनत करके जो ये नई अयोध्या नगरी का निर्माण दिख रहा है, ये वर्ल्ड क्लास करा के देंगे। धन्यवाद। दूसरी पुण्यतिथि थी और एक अनवरत कार्यक्रम हुई। अध्यक्ष जी ने बताया कि लगातार 10 सालों से चलता आया, इस बार 10वां साल था, लेकिन अब पिताजी के ना रहने के बाद हम लोग इसको उनके जिस दिन उनका देहांत हुआ उस दिन में उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। और इस कार्यक्रम में आज 15,000 लोगों को निःशुल्क कंबल, 15,000 लोगों को भोजन और इसके अलावा जो प्रतिभागी हमारे यहाँ, हमने एक प्रतियोगिता कराई थी जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चे निखरें, आगे बढ़ें। ऐसी प्रतियोगिता में हमारे यहाँ 100 बच्चों को हम लोग लिए थे जिनका ज़्यादा नंबर था। उन लोगों को चांदी के सिक्के, सर्टिफिकेट, शील्ड और बहुत सारे बच्चों को उसमें ट्रॉली बैग ऐसी चीज़ें उपलब्ध कराई गई। हमारे ब्लॉक के सभी ग्राम सभाओं से जो हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर पाए थे, ऐसे बच्चों को हम लोगों ने साइकिल बांटा है जो अपने गांव में प्रथम स्थान पाए थे। इसके अलावा ऐसे निराश्रित लोग जो अपने घर की भरण पोषण नहीं कर सकते हैं और उनके अंदर प्रतिभा है, ऐसे प्रतिभागियों को हम लोगों ने छांट के सिलाई मशीन देने का काम किया। हमारे इस सेवा के कार्यक्रम में आज उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मंत्री, आदरणीय जितिन प्रसाद जी, कैबिनेट मंत्री PWD, आदरणीय परिवहन मंत्री दयाशंकर जी, आदरणीय सिंचाई मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इसके साथ हमारे पार्टी के प्रदेश महामंत्री और प्रभारी संजय राय जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और MLC आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, इस मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उन लोगों के आने से हम लोगों को इस तरह के काम करने की प्रेरणा मिलती रहती है।